विधायक हरीश धामी धारचूला मुनस्यारी सहित पर्वतीय क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी को लेकर जमकर गरजे। उन्होंने कहा कि सीमांत क्षेत्रों में अधिकांश विद्यालय शिक्षक विहीन हो गए हैं। 80 वर्षीय लोगों को आमरण अनशन पर बैठना पड़ रहा है। सरकार एक ओर रिवर्स पलायन की बात कह रही है, दूसरी ओर विद्यालयों को शिक्षक विहीन कर लोगों को पलायन के लिए मजबूर कर रही है। जो पैसे वाला वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाएगा, लेकिन जिसके पास कुछ भी नहीं, जो सुबह शाम मजदूरी करता, उसका बच्चा कहां पढ़ेगा। एक तरफ तो हम कहते हैं कि सबको शिक्षा का अधिकार का कानून बनना चाहिए, सबको शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। क्या सरकार यह नीति नहीं ला सकती थी कि जिसका अनिवार्य पोस्टिंग जो है पर्वतीय क्षेत्र में हुआ, अगर वो वहां पर ज्वाइनिंग नहीं करता तो उसको क्यों नहीं दिया जा रहा, क्यों नहीं उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही। सरकार को जवाब देना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि आज पूरा क्षेत्र शिक्षा विहीन हो गया और आप लोगों के यहां से लिस्ट चले जाती है। मैंने आज ही लिस्ट मंगाया था, आधे से ज्यादा टीचर जो है दूसरी जगह अटैच कर दिए गए। नाम पर धारचूला मुनस्यारी है या कपकोट के आपके जो है लास्ट क्षेत्र में है, लेकिन वो तनख्वाह वहां के नाम पे ले रहा बैठा जिला मुख्यालय में है या देहरादून में किसी अन्यत्र विभाग में अटैचमेंट में बैठा। मान्यवर, ये वही सदन है जहां पर हमने आपके नीति पर आपको धन्यवाद भी किया था, लेकिन आज दुर्भाग्य है कि आपने ऐसी नीति बना दी कि पूरे पहाड़ को जो है बच्चों को शिक्षा विहीन करने की नीति बना दी। पहाड़ के जो है सारे विद्यालय खाली कर। उन्होंने शिक्षा मंत्री से कहा कि वह विद्यालय में शिक्षकों की तैनाती के लिए एक निश्चित तिथि बताएं। टनकपुर से धारचूला जा रही रोडवेज की एक बस की फैन बेल्ट मटेला बैंड के पास टूट गई। चालक ने किसी तरह फैन बेल्ट को जोड़ा, लेकिन 100 मीटर चलने के बाद बेल्ट फिर टूट गई। बस में सवार 19 यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। रोडवेज की बसों में आए दिन खराबी आने से अब यात्री इनमें सफर नहीं कर रहे हैं। 35 सीटर बसों में बमुश्किल आधी ही सवारी हो पा रही है, जिससे रोडवेज को भारी क्षति उठानी पड़ रही है। एआरएम रविशेखर कापड़ी ने बताया, खराब हुई बस टनकपुर डिपो की है। यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए जिला मुख्यालय से दूसरी बस भेज दी गई है। उन्होंने कहा कि सितंबर माह तक नई बसें मिलने की उम्मीद है। इसके बाद व्यवस्थाओं में काफी सुधार आ जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को गंगोलीहाट पहुंचे। उन्होंने 4 दिवसीय श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव में भागीदारी की। इस अवसर पर उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए तमाम घोषणा करते हुए सरकार की उपलब्धियां जनता के सामने रखी। उन्होंने गंगोलीहाट में ट्रामा सेंटर बनाने, क्षेत्र के विद्यालयों का सुधारीकरण करने, पनार पुल का सौंदर्यीकरण करने, महाविद्यालय में पुस्तकालय खोले जाने जैसी तमाम घोषणाएं की। इससे पूर्व उन्होंने दीप प्रज्वलित कर क्षेत्र के लोगों को जन्माष्टमी पर्व की शुभकामनाएं दी। क्षेत्रीय विधायक फकीर राम टमटा ने जनता की ओर से माननीय मुख्यमंत्री का आभार जताया। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष गिरीश जोशी, जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोरा, पूर्व विधायक मीना गंगोला समेत अन्य कार्यकर्ता, सभी विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि आदि मौजूद रहे। नगर के प्रसिद्ध संजीवनी हॉस्पिटल में अब गंगाराम अस्पताल के ENT सर्जन डॉक्टर निलय राठी की सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। उपलब्ध सुविधाएं एवं ट्रीटमेंट नाक, कान व गले की एंडोस्कोपी, साइनोसाइटिस, थायराइड डिसऑर्डर, वर्टाइगो का ट्रीटमेंट, नाक, कान व गले में एलर्जी, मुंह के कैंसर की जांच। आज ही संपर्क करें। संजीवनी हॉस्पिटल, धारचूला रोड, पंडा पिथौरागढ़। रामलीला प्रबंधन कार्यकारिणी समिति के तत्वावधान में चल रहे 8वीं में दूसरे दिन खड़कोट गांव से सरस्वती बालिका विद्या मंदिर की प्रधानाचार्य रेखा जोशी के सानिध्य में तैयार भगवान महेश्वर की झांकी बाजार में निकाली गई। ढोल
दमाऊ के साथ नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए झांकी अपराह्न 2 बजे आयोजन स्थल रामलीला मैदान पहुंची, जहां विधि विधान से उनके विग्रह को स्थापित किया गया। झांकी में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे शामिल रहे। विग्रह की स्थापना और पूजा अर्चना के बाद रामलीला मैदान में खेल, ठुलखेल, झोड़ा चांचरी आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। देर शाम अठवाली का आयोजन हुआ। फल फटकने की परंपरा विधि विधान से पूरी की गई। महिलाओं ने आंचल छोड़कर फल और अक्षत ग्रहण किए। आयोजन को देखने के लिए रामलीला मैदान भीड़ से भरा रहा। जगह नहीं मिलने के कारण कई लोगों को वापस लौटना पड़ा, तो कईयों ने सड़क पर खड़े होकर कार्यक्रम देखे। संचालन जनार्दन उप्रेती और कैप्टन दीवान सिंह बल्दिया ने संयुक्त रूप से किया। गुरना क्षेत्र में कृष्ण जन्माष्टमी सोमवार को धूमधाम से मनाई गई। मां भगवती गुरना समिति के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रमों की शुरुआत पूर्वाह्न 11 बजे से हुई। 12 बजे तक विभिन्न सांस्कृतिक दलों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस दौरान भजनों के जरिए भक्ति रस की गंगा भी बहाई गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। पहाड़ को ठंडो पानी सुन कति मीठी बाणी, पहाड़ को ठंडो पानी सुन कति मीठी बाणी, ब्रह्म कुमारीज राजयोग केंद्र चिमशनौला में सोमवार को जन्माष्टमी और सातु आठू का पर्व मनाया गया। कार्यक्रम में नृत्य, भजन आदि प्रस्तुत किए गए। संचालक डॉक्टर उमा पाठक ने कृष्ण जन्माष्टमी का महत्व बताते हुए कहा, धरती पर अत्याचार बढ़ने पर भगवान ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया और धर्म की पुनर्स्थापना की। उन्होंने सातु आठू पर्व का महत्व भी बताया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल रही। जन्माष्टमी पर्व पर सरस्वती शिशु मंदिर मुनस्यारी के बच्चों ने शानदार झांकी निकाली। झांकी पूरे नगर में घुमाई गई। झांकी को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम सड़कों पर उमड़ा। प्रधानाचार्य वंशीधर जोशी ने बताया, झांकी के लिए बच्चों, आचार्यों ने पिछले 15 दिनों से कड़ी मेहनत की और झांकी को मूर्त रूप देने का प्रयास किया। प्रधानाचार्य ने सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं। अब 3 स्टार फैसिलिटी और एसी रूम्स की सुविधा के साथ एम्पल पार्किंग, फैमिली फंक्शन एंड बैंकेट हॉल, साथ ही अक्षय पात्र वेज रेस्टोरेंट, प्योर वेजिटेरियन खाने की सुविधा। पिथौरागढ़, धारचूला मुनस्यारी, डीडी हाट, चंपावत के दूरस्थ यात्रियों को प्राथमिकता। होटल भागीरथी इन, पीलीभीत चुंगी, टनकपुर। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जल्द होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की खबरों को देखने के लिए न्यूज इंडो नेपाल को सब्सक्राइब करें। साथ ही न्यूज संबंधी सुझावों के लिए कमेंट करें। NIN, सबसे अलग, सबसे तेज। धन्यवाद।